मूवी की शुरुआत में नेदरलैंड का एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है जहां पर वॉरे अपनी पत्नी टीना के साथ एक फार्म हाउस में रहता है। वॉरे को बर्ड्स को देखना बहुत पसंद होता है और वो हमेशा बर्ड्स पर रिसर्च करता रहता है। एक दिन उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जब वो वहां जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक छोटी सी बर्ड होती है जो इंसान के बच्चे जैसी दिख रही होती है। वॉरे वहां आस पास उसके पेरेंट्स को ढूंढता है लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वो उसे अपने घर ले आता है और उसे अपनी वाइफ टीना को दिखाता है और वो उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी ऐसा अनोखा बर्ड नहीं देखा था। ये बर्ड एक लड़की होती है। फिर वॉरे डिसाइड करता है कि यह उसे वहीं पर छोड़ आएगा जहां से उसे लाया है, लेकिन टीना कहती है कि मैं इसे अडॉप्ट करना चाहती हूँ और अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा करना चाहती हूँ। वॉरे और उसकी वाइफ टीना के कोई भी बच्चा नहीं होता, इसलिए वो उसे अपनी बेटी बना लेते हैं और उसका नाम चिड़िया रखते हैं। इसके बाद टीना चिड़िया के लिए कपड़े बनाती है और उसे पहनाती है जिससे चिड़िया के सारे पंख छुप जाते हैं। और फिर वॉरे भी चिड़िया के लिए बेबी साइकिल बनाता है जिस पर वो चिड़िया को अपने साथ बाहर घुमाने लेकर जाते हैं, जहां पर उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो चिड़िया को देखकर काफी खुश होते हैं, मगर वो चिड़िया की हाइट देखकर हैरान भी होते हैं कि चिड़िया इतनी छोटी क्यों है। मगर कुछ समय बाद वो बड़ी हो जाती है और अब वो इस छोटी सी टोकरी में भी नहीं आ रही थी, लेकिन उसने अभी तक बात करना नहीं सीखा होता है। वो सिर्फ बर्ड्स की तरह ही आवाज निकालती थी। और एक दिन टीना देखती हैं कि चिड़िया उड़ने की कोशिश कर रही है और इंसानों से ज्यादा वो एक बर्ड की तरह बिहेव कर रही हैं। और ये देखकर टीना थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि वह चाहती है कि चिड़िया इंसानों की तरह बिहेव करे, इसीलिए वो उसे उड़ने से रोकती रहती हैं और इंसानों की तरह बिहेव करना सिखाती रहती है। और एक दिन जब टीना कपड़े सुखा रही होती है तो चिड़िया उसे देखकर मिमी और वॉर को देखकर पिपी कहती है। यह देखकर टीना बहुत खुश होती है और फिर वो चिड़िया को और भी वर्ड्स बोलना सिखाती है, मगर चिड़िया को वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब रात में टीना वॉर से कहती है कि अगर चिड़िया हमारी भाषा बोलना नहीं सीख पाई तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब अगले दिन चिड़िया खाना नहीं खा रही होती है तो टीना उसे डांट रही होती है। तभी चिड़िया को एक कीड़ा दिखाई देता है और वो उसे खाने लगती है। इसके बाद टीना चिड़िया को टेबल पर कुछ कीड़े लाकर देती है खाने के लिए और फिर चिड़िया उसे खाने लगती है, लेकिन वो इंसानों की तरह टेबल पर बैठकर नहीं खा पा रही होती है, इसीलिए टीना को चिड़िया की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। अब एक दिन टीना चिड़िया को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाती है जहां पर चिड़िया को कुछ पैरट्स दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर चिड़िया को भी उड़ने का मन करता है। इसके बाद टीना चिड़िया को एक टॉयलेट में ले जाकर बैठा देती है और कहती है कि यहाँ पर उड़ो, लेकिन वहां पर टॉयलेट की खिड़की खुली हुई थी। टीना चिड़िया को लॉक करके बाहर आ जाती है और जब वो वापस दरवाजा खोलती है तो देखती है कि चिड़िया उस खिड़की से उड़कर पंछियों के पीछे जा रही होती है। टीना चिड़िया का पीछा करती है लेकिन चिड़िया उसके हाथ नहीं आती। टीना उदास होकर घर आ जाती है। वारे घर आकर टीना को बताता है कि मैंने चिड़िया के जैसे एक बर्ड को आसमान में उड़ता हुआ देखा है। टीना उसे कहती है कि वो बर्ड कोई और नहीं बल्कि चिड़िया ही है। अब चिड़िया उड़ते उड़ते शहर तक पहुंच जाती है और वहां पर उसके पंख काम करना बंद कर देते हैं और चिड़िया आसमान से गिरकर एक इंसान के घर में गिर जाती है। टीना और वॉर भी चिड़िया को ढूंढने के लिए ट्रेन से शहर की तरफ जाने लगते हैं और फिर हम उस घर में एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स से परेशान होकर रो रही होती है। फिर वो बच्ची चिड़िया को देखती है और फिर चिड़िया और उस छोटी बच्ची में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं दूसरी ओर टीना और वॉरे इंफॉर्मेशन ऑफिस जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि चिड़िया कहाँ है, लेकिन वहां उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। वो छोटी बच्ची और चिड़िया एक पेड़ के पास जाते हैं जहां पर चिड़िया उड़कर उस पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है, लेकिन वो छोटी बच्ची ज्यादा ऊपर नहीं जा पाती। टीना और वॉरे भी काफी रात हो जाने के कारण एक होटल में रूम देखने के लिए जाते हैं, मगर उन्हें वहां पर कोई भी रूम नहीं मिलता। और फिर अगली सुबह हम टीना और वॉर को देखते हैं जो कि उसी पेड़ के नीचे सो रहे होते हैं जहां पर चिड़िया होती है। सुबह टीना और वॉरे उस छोटी बच्ची से मिलते हैं और वो उन्हें बताती हैं कि वो एक पंछी जैसी दिखने वाली लड़की को जानती है जो कि अभी पेड़ के ऊपर है। वॉरे उसे ऊपर चढ़कर ढूंढता है लेकिन चिड़िया वहां से उड़कर कहीं दूर चली गई होती है और फिर उस छोटी बच्ची के साथ टीना और वॉरे चिड़िया को ढूंढने निकलते हैं। चिड़िया उड़ते उड़ते शहर में आ जाती है जहां पर उसे कुछ पंछी परेशान करने लगते हैं जिससे वो एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर गिर जाती है। वहां पर बहुत सारे लोग चिड़िया को देख रहे होते हैं। तभी वहां पर कुछ न्यूज रिपोर्टर स्टोरी को कवर करने के लिए आ जाते हैं। फायर ब्रिगेड वाले भी वहां पर आ जाते हैं चिड़िया को बचाने के लिए। और जब एक आदमी चिड़िया को बचाने के लिए ऊपर जाता है तो वह देखता है कि चिड़िया तो वहां पर है ही नहीं और हर न्यूज चैनल पर यही बात चल रही होती है कि चिड़िया को एक चील उठाकर ले गई है। वॉरे और टीना को भी इस न्यूज के बारे में पता चलता है और फिर वो उसी फायर ब्रिगेड वाले आदमी के घर पर जाते हैं जो उस दिन चिड़िया को बचा रहा था। वो आदमी बताता है कि चिड़िया को किसी चील ने नहीं खाया बल्कि वो खुद उड़कर गई है। और फिर वो सभी चिड़िया को एक साथ ढूंढने निकल पड़ते हैं और जब वो चिड़िया को ढूंढ रहे होते हैं तभी उन्हें एक बंदूक की आवाज आती है। तभी छोटी बच्ची को ऐसा लगता है कि कोई कुएं में गिर रहा है।
सभी लोग घबराकर वहां पर भागते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि चिड़िया कुएं में गिर गई। छोटी बच्ची रस्सी की मदद से नीचे जाती है, लेकिन उसे नीचे सिर्फ चिड़िया के कपड़े मिलते हैं। अब चिड़िया को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और वो सभी एक होटल में जाते हैं, जहां पर उस छोटी बच्ची को एक लड़का पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई देता है। वो जाकर उस लड़के से बात करती है और उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। और फिर वो लड़का अपने कमरे में जाकर सोने लगता है कि तभी उसे अपने पलंग के नीचे से आवाज आती है और उसे वहां पर चिड़िया दिखती है। लड़का उस छोटी बच्ची को बुलाता है और यह तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। लड़का और छोटी बच्ची टीना को बुलाने जाते हैं और जब टीना उसे देखने आती है तब चिड़िया वहां से फिर कहीं उड़कर गायब हो गई होती है। छोटी बच्ची का वो लड़का अब दोस्त बन चुका होता है, इसलिए वह वहीं पर रह जाती है और अब यह तीनों चिड़िया को ढूंढने वापस निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने पर ही वो सुरक्षाकर्मी थक जाता है और वह वहीं पर बैठ जाता है। टीना और वॉरे कुछ दूर आगे जाकर एक नदी को पार करते हैं और अब वह भी थक जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज की रात यहीं पर गुजारेंगे। रात में वह सभी आराम कर रहे होते हैं कि तभी चिड़िया उड़ते उड़ते एक पेड़ में फंस जाती है। सुरक्षाकर्मी वाला उसे देख लेता है और उसे बचाने के लिए जाता है और पेड़ पर चढ़कर उसे बचाता है और उसके जख्म पर दवाई भी लगाता है। और अब अगली सुबह वो ये टीना और वॉरे को बताता है और इसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है। और अब टीना और वॉरे दो ही चिड़िया को ढूंढने निकल जाते हैं और जब वो बाइक पर चिड़िया को ढूंढ रहे होते हैं तब उन्हें चिड़िया दिखाई देती है, जो कि बहुत सारे पंछियों के साथ समुद्र को पार कर रही होती हैं, जिसे देखकर टीना और वॉरे बहुत दुखी होते हैं। वह सोचते हैं कि कुछ भी हो, चिड़िया थी तो पंछी ही इसीलिए उड़कर चली गई, उसे अपने जैसों का ही साथ पसंद आएगा। तभी चिड़िया उड़ते उड़ते समुद्र के पानी में गिर जाती है और जब टीना और वॉरे बस में जाने वाले होते हैं तभी वॉर को चिड़िया की आवाज आती है और वो समुद्र की ओर भागता है। वो देखता है कि चिड़िया डूब रही है। वो जल्दी से समुद्र में जाकर चिड़िया को बचा लेता है। चिड़िया उन दोनों को देखकर बहुत ही खुश होती है और फिर टीना और वॉरे उसे अपने घर ले आते हैं और चिड़िया के मिलने की खुशी में रात को सेलिब्रेट करते हैं। अगली सुबह यह देखते हैं कि चिड़िया एक बार फिर खिड़की से उड़ने की कोशिश कर रही है। यह देखकर उन्हें बुरा लगता है क्योंकि वो अपनी बेटी की आजादी को उससे छीनने की कोशिश कर रहे थे और अब वो उसे खुशी खुशी जाने देते हैं। वो चिड़िया को उड़कर जाने के लिए कहते हैं। चिड़िया उड़ते हुए उनसे बहुत दूर चली जाती है। वॉरे टीना से कहता है कि चिड़िया हमारे पास बारिश के मौसम में वापस जरूर आएगी। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें।